हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्पिरिटी हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी और अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का इतना प्यार, इतनी दुआ, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार एंड भोलेनाथ की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद भेज रही हूँ। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाएँ, ये ब्लेसिंग्स आपको सेंड कर रही हूँ। प्लीज़ भी पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा डियर। एंड अगर लाइफ के किसी भी एरिया में आप प्रॉब्लम फेस कर पा रहे तो पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं कुछ नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स में पैसे डोनेट किए हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। सबसे पहले कल्याण सुंदरम जिन्होंने दान किया है यहाँ पर, फिर MC जिन्होंने यहाँ पर किया हुआ है सुपर थैंक्स। एंड एक नाम और है अर्पिता शुक्ला, नहीं आरती शु है, आरती शुक्ला जिन्होंने यहाँ पर किया हुआ है, जिसके लिए आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पर भी मैं रील्स पोस्ट करते रहती हूँ। एंड आज की जो रीडिंग रहने वाली है कि लोग आपको गिराने की कोशिश किन बातों में करते हैं। आपके सामने 2 पाइल्स हैं, फर्स्ट है ये पाइल एंड सेकंड है ये पाइल। फर्स्ट पाइल का नाम है आर्कएंजल फेथ, सेकंड पाइल का नाम है आर्कएंजल चौफियल। आप अपने आप को जिस भी पाइल के साथ कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं उस पाइल को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा ये आपसे रेजोनेट ज़रूर से करेगा। सिलेक्ट कर लीजिए पाइल। हम शुरू करेंगे पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, कैसे हैं आप सभी। जय माता जी दोस्तों। एंड यहाँ पर जो भी पाइल 1 के ग्रुप के लोग होंगे ना, उनको हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। एंड आप एक ऐसे इंसान हैं, आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है। आप अगर विश्वास करें कि आपके अंदर सर्वोत्तम शक्ति है जो सारी चीज़ों को कर सकती है, आप प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर ईश्वर यही चीज़ आपको कहना चाहते हैं कि अपने अंदर फेथ के साथ अगर आप कोई काम करें तो आप इनक्रेडिबल काम करेंगे, जिसको विश्वास ना किया जाए ऐसे अद्भुत काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर खुद के ऊपर आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। बिलीव इन योर सेल्फ, जितना आप बिलीव करेंगे उतना अच्छा काम आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप हमेशा अपने आप को जितना ही ऊंचाई पर देखना चाहते हैं उतनी चीज़ों को आपको यहाँ पर कर्मा में करने की भी ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 आप सभी की रीडिंग। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय।
सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इस पाइल में मुझे ऐसी एनर्जीज फील कर पा रही हूँ कि लोग आपको सबसे ज़्यादा अपनी बातों में गिराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एनर्जीज हैं एंड हमेशा अपनी बात को बहुत मक्कमता के साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से आपके इस बोल्ड नेचर को लोग गलत नज़रिए से ले लेते हैं एंड वो ऐसा मानते हैं कि आपको अपनी ही बातों पे बहुत ही भरोसा है एंड सामने वालों की बातों पे ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पर आप हमेशा अपनी बात को लेकर के आगे चलना चाहते हैं, सिद्ध होना चाहते हैं, सही रहना चाहते हैं। तो लोग यहाँ पर आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर को लेकर के आपको अपनी ही बातों में गिराने की कोशिश करते हैं। जब जब आप यहाँ पर सच बोलते हैं तब तब वो आपकी बातों को बहुत ही शांति से सुनते हैं, लेकिन उसके बारे में यहाँ पर फिर कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत करते हैं। जैसे आपके सामने वो बातें सुन लेते हैं, फिर फ़ोन पे बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, चैटिंग करते हैं ऑनलाइन। बहुत सारे ऐसे आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं जो बहुत ज़्यादा चैटिंग्स करते हैं एंड आपको इसी बात में वो गिराने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों को मानते हैं, तो क्या इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मानना ही सबसे ज़्यादा सही होता है, या फिर इन बातों को लेकर के ये सबसे सही है और हम सबसे गलत हैं। तो इन चीज़ों में वो आपको गिराने की कोशिश करते हैं। आपके सामने वो यहाँ पर बोल नहीं पाते क्योंकि आपके ऊपर माता सरस्वती का आशीर्वाद है कि आपकी वाणी में बहुत तीक्ष्णता रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्मता रहती है, जिसमें आप सारी चीज़ों का ख्याल रख कर के बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशन एंड मर्यादा में रह कर के चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। साथ में यहाँ पर आपके फैसलों में भी लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अपने जीवन को लेकर के या फिर किसी पर्सन को लेकर के कोई ओपिनियन आपने अपनी रखी है एंड आप उसको बताने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर भी लोग आपकी उन बात को सुनना नहीं चाहते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा नकारने की कोशिश भी करते हैं। तो ग्रुप में ये सारे लोग मिल कर के भी आपकी बात को यहाँ पर नकारते हैं। यहाँ पर आप जब भी अपनी बातों की वजह से, अपनी कम्युनिकेशंस की वजह से लोगों के बीच में सराहनीय होते हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं, वहाँ पे भी वो आपको कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश करते हैं, ये बोल करके कि बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड भी कभी कभी आप बोलते हैं, जिसकी वजह से लोगों के दिल में चोट पहुँचती है। एंड यहाँ पर कभी कभी आपको वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटीज़ में भी गिराने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमेशा अपनी ही स्पिरिचुअलिटीज़ की बातें यहाँ पर करना चाहते हैं, ना सामने वाले की चीज़ों को सुनना नहीं चाहते हैं। साथ में यहाँ पर ऐसा भी आपके जो भी दोस्त होंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बातें करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैसी ही एनर्जीज यहाँ पर आ पा रही है। मैं यहाँ पर आपके करियर प्लेस में भी, जहाँ पर भी आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ काम करते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आपके आइडियाज़ को लेकर के, आपके नए रास्ते को लेकर के भी आपको यहाँ पर गिराने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप अपने इस चीज़ को लेकर के कहीं ऊंची पदवी पर ना जा सकें। एंड आपका अगर कोई बहुत ज़्यादा सुझाव रहता है करियर चेंज करने का, तभी भी वो सारी चीज़ों को वो मानते नहीं हैं। एंड यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट देख पा रही हूँ कि आप अपने जीवन में जब अपने रास्ते खुद तय कर लेते हैं कि आपको अपनी शक्ति पर भरोसा है एंड आप अपने स्ट्रेंथ से उस चीज़ को जीत सकते हैं, अपने रास्ते खुद बना सकते हैं, तब यहाँ पर लोग आपको वहाँ पर अपनी ताकत की कमज़ोरी यहाँ पर याद दिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके ऊपर हमेशा कहीं ना कहीं ऐसी बातें यहाँ पर आपके सामने लेकर के आ जाते हैं कि वो इंसान की आपके ऊपर नज़र है, या फिर आपकी शक्ति को वो कम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लोग आपके मन की जो एक दृढ़ता होती है ना, उसको भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग आपके जो जीवन में आपकी अबंडेंस होगी उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं आपको गिराने की कोशिश करते हैं एंड आपको हमेशा अपनी ताकत को कमज़ोरी में कैसे बदल सकें आप, इस चीज़ में भी वो आपको गिराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप जितने ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, हमेशा आपकी पावर किससे यहाँ पर बिल्डअप हो पा रही है, किस तरह से आप इसमें आगे बढ़ पा रहे हैं, ये चीज़ पे हमेशा उनकी फोकस रहती है, हमेशा उनकी नज़रें यहाँ पर बनी रहती है कि आप क्या चीज़ करने वाले हैं। यहाँ पर लोग आपको इसमें बहुत ज़्यादा गिराने की कोशिश करते हैं जब आप खुद के यहाँ पर गुरु बन करके अपने जीवन में बढ़ रहे हैं एंड आपके पीछे जो भी इंसान है जो लगा हुआ है उसके बारे में आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। लोग यहाँ पर आपको हमेशा ही, जो आपके ब्लड लाइन के लोग होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर गिराने की कोशिश करते हैं इस चीज़ में। जब आप अपने जीवन के फैसलों को खुद निर्धारित करके अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं, आपके करियर में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी आपको बार बार चुनौतियाँ दे करके आपको गिराने की कोशिश यहाँ पर करते हैं।
एंड आप ऐसा कुछ काम भी करते हैं जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा आप सिखाते हैं या फिर चैलेंजेस उनको सामना करना सिखाते हैं, तो वहाँ पे भी लोग आपको यहाँ पर गिराने की कोशिश करते हैं। साथ में मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी से देख पा रही हूँ कि आपने अपने जीवन में जब भी फाइनेंशियली किसी चीज़ को लेकर के संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा आपके आसपास ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मनी को लेकर के आपको हमेशा गिराने की कोशिश की है। आप कभी कभी बहुत ही अनस्टेबल रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ आई हैं जहाँ पर आपके पास पर्याप्त मात्रा में मनी या फिर धन नहीं था। आपने बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पैर आपने लगाए, लेकिन उतनी मात्रा में आपके पास था नहीं, जिसकी वजह से आपके दुश्मनों ने या फिर आपके आसपास जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, उन्होंने हमेशा आपको गिराने की कोशिश की है। मनी वाइज उन्होंने हमेशा आपके जीवन में अनस्टेबिलिटी कैसे बनी रहे इनकी लाइफ में, इस चीज़ की कोशिश हमेशा की है। एंड आप इसको स्ट्रगल को जितना ज़्यादा फेस आउट करते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा वो आपको बार बार साजिशें करते जाते हैं कि किस तरह से इनको गिराया जा सके। साथ में यहाँ पर आपके गुस्से को भी बहुत ही ज़्यादा ये आपके खिलाफ भी यूज़ करने की कोशिश करते हैं। बार बार आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनको आपके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करते रहते हैं, गुस्सा उनको बहुत ही ज़्यादा दिलाते रहते हैं एंड आपको हमेशा अपनी एनर्जीज में डाउन कर देते हैं, ताकि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी ना रहे कि आप कुछ नया कर सके। गुस्से से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर की क्रिएटिविटी, हमारे अंदर की पीसनेस ख़त्म हो जाती है। तो लोग आपको यहाँ पर गुस्सा दिला करके आपके अंदर की वो पीस, वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी जो लेवल होता है जिसमें आप स्टेबल होना चाहते हैं, तो वहाँ पर वो आपको गिराना चाहते हैं। इस वजह से अपनी मनी की ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने के लिए अपने आप को शांत करना होगा। वो आपके रिश्तों में भी ऐसी दरारें डालने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से आपका मन आपके काम में ना लगे, वो आपके जीवन के उस संघर्ष में चला जाए एंड आपका मंगल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भारी है, जिसकी वजह से आपको मंगलवार की रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। हनुमान चालीसा मंगलवार को पढ़ने हैं एंड मंगलवार के दिन आपको जाने की ज़रूरत है बजरंगबली के मंदिर में। लोग यहाँ पर आपको लड़ाई झगड़े जो भी चीज़ होती है ना, बहुत ही ज़्यादा आपके सामने आपको गिराने की कोशिश करते हैं कि आपका कोई सपोर्ट ना करे। जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, कोई भी आपको यहाँ पर सपोर्ट ना करे एंड आप उससे लड़ाई कर ही ना पाए। आपके अंदर जो एक फाइटिंग स्पिरिट है, जो हर अनस्टेबल एनर्जीज में फाइट करना जानती है, वहाँ पे भी लोग आपको गिराना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये इसमें स्टेबल हो गए तो ये सब जगह जीत हासिल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप रिश्तों को लेकर के उसको संजोने की बहुत कोशिश करते हैं। अपने जीवन के हर एक मोमेंट को बहुत ही धीरे से आप उसकी मेहनत करके आप उसको पाल को बहुत संजोते हैं एंड अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ देखना चाहते हैं। तो जब जब आप अपने जीवन में अपने फोकस को अपने पैशन की तरफ और अपने जीवन की उस खुशबू की तरफ जहाँ से आपका जीवन चल रहा है, आपके रोमांस की तरफ आप कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर भी लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं कि इनके पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है, ये अपना काम पे ही ज़्यादातर ध्यान देते हैं, अपने रिश्तों में ही बहुत ज़्यादा मगन रहते हैं, इनको अपने आप से ही मतलब है, सारी चीज़ें सिर्फ अपने मतलब के लिए ही करते हैं। यहाँ पर आप जब भी कोई भी रोमांटिक पल यहाँ पर गुजारते हैं या फिर ऐसे फंक्शंस आप अटेंड करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं जिसमें आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर अपने आप को कहीं रेस्टोरेंट में लेकर के जा रहे हैं, चाहे कोई भी मोमेंट्स आप यहाँ पर इंजॉय कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर वो आपको मनी वाइज भी गिराने की कोशिश करते हैं कि इसके लिए इनके पास बहुत सारी मनी है। साथ में आप हमेशा जितनी ही पोटेंशियल्स के साथ अपनी क्रिएटिविटी भी प्राउडनेस के साथ काम करते हैं, आपके जो भी पार्टनर है उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है आपके ऊपर कि आप वो काम कर सकते हैं। वहाँ पे भी वो आपकी पोटेंशियल्स को गिराने की, दबाने की कोशिश करते हैं। जब भी वो जान जाते हैं तो बुरी नज़र लगाने की भी यहाँ पर कोशिश करते हैं। साथ में यहाँ पर आपको हमेशा ही अपनी नज़रों से गिराने की कोशिश वो हमेशा ही करते हैं। जब भी आपकी कोई थिंकिंग रहती है, पर्सनालिटी रहती है कि आप ऐसी इमेज अपनी लोगों के सामने करने वाले, तब वो आपको हमेशा उलझन में डालने की कोशिश करते हैं। आपको रिफ्लेक्शंस होता है, कंफ्यूज्ड आपको करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये चीज़ें सही नहीं है जो चीज़ आप कर रहे हैं। आपको अपनी ही इमेज पर डाउट करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है, खुद के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। एंड इसके लिए यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस देना चाहती है, वो हम देख लेते हैं। थैंक यू सो मच।
तो यहाँ पर जो लोग आपको गिराना चाहते हैं उसके लिए ईश्वर आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके जीवन में जितना भी वो आपको गिराने की कोशिश करे वो आपके जीवन के चैलेंजेस है, वो आपके जीवन का वो कर्मा है जिसको आपको दूर करना है अपनी लाइफ से। एंड आप हमेशा ही अपनी इन्फिनाइट अबंडेंस से, विघ्नहर्ता की पूजा करने से, आपके जीवन में जो लोग आपको गिराना की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, ये कार्ड अपने आप में संपूर्ण मैसेज दे रहा है उन लोगों की लाइफ में खुद ही परेशानियां यहाँ पर बढ़ जाएंगी। एंड आप हमेशा, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट है। वो लोग जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर वो जानते नहीं हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल सपोर्ट है एंड आपके जो कनेक्शंस है वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे ईश्वर के प्रति बढ़ रहे हैं। इसी वजह से वो लोग चाहे जितना भी आपको गिराने की कोशिश करें, लेकिन यूनिवर्स का सपोर्ट होने की वजह से आप अपनी हर चैलेंजेस में से बाहर निकलते चले जाएंगे एंड माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसते रहेगी। लेडी पोटिया डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो यहाँ पर ईश्वर आपसे यही चीज़ कहना चाहते हैं कि आप अपने क्राउन चक्रा से जो भी मैसेजेस यहाँ पर ले पा रहे हैं एंड ईश्वर का यही आदेश है आपके लिए कि आप अपने जीवन में अपने हृदय से जो चीज़ आप फील कर पा रहे हैं कि सही है, आपको वही चीज़ करने की ज़रूरत है। आपको ये समय ऐसा है कि जहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट लेसन लाइफ का सीख पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अवेयर रहिए, अपने इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश कीजिए एंड डिवाइन का ये ऑर्डर है कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हों ताकि आप अपने जीवन के एक मकसद को यहाँ पर पूर्ण कर सकें। तो इस चीज़ को हमेशा समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड यहाँ पर आपके लिए ब्लू कलर का फूल जो भोलेनाथ को यहाँ पर चढ़ता है, उसका नाम मुझे यहाँ पर अभी मेंशन नहीं हो पा रहा है। ब्लू कलर का फूल आपको ज़रूर से शिव जी को अर्पण करने की ज़रूरत है एंड माता काली को भी अर्पण करने की ज़रूरत है। रेड रोजेस भी आपको चढ़ाने की ज़रूरत है। चैरिटी, प्रेयर्स एंड कंट्रीब्यूशंस, कनेक्ट विद द हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो यहाँ पर आपको जो भी लोग यहाँ पर गिराना चाहते हैं, आपको ईश्वर से प्रेयर्स करनी है कि जो भी मुझे गिराने की कोशिश करे उसको आप देखना और मैं अपने रास्ते पे बिल्कुल सही चलूँगी। आपको सिर्फ फूल देखना है, उसके कांटे ईश्वर देख लेंगे। इसीलिए उन सारी बातों को आपको सिरहाने रख करके बहुत ही ज़्यादा हेवन के साथ, ट्रुथ के साथ कनेक्ट हो जाना है ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो ये थी पाइल 1 आप सभी की ब्यूटीफुल सेंटेंस रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आप सभी से कनेक्ट हो पाई हूँ, रेजोनेट हो पाई हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप सभी? जय माता जी दोस्तों। तो यहाँ पर जिन्होंने भी सेकंड पाइल को सिलेक्ट किया हुआ है, आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हैं एंड इस पाइल में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं एंड आपने हमेशा जीवन को एक एक्सपीरियंस के नज़रिए से देखा है। आपका जो क्राउन चक्रा है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड है एंड आप हमेशा जो भी कार्य करते हैं बहुत ही बुद्धि के साथ करते हैं। लोग आपको एक बुद्धिमत्ता के नज़रिए से भी देखते हैं एंड आप हमेशा अपनी इन्फॉर्मेशंस को बहुत अच्छी जगह पर लगा पाते हैं। तो आपको यहाँ पर बुद्धि, विजडम बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त है एंड इसी वजह से जो सात्विक माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है वो आपके साथ विजडम के रूप में हमेशा रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 2 आप सभी की रीडिंग। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय।
मैं यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज फील कर पा रही हूँ आप सभी के लिए, जैसे मैंने कार्ड को सफल किया, एक ऐसे पर्सन जिनका जीवन का लक्ष्य ही है अपने परिवार को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना, पूरी तरह से खुशियाँ देना। हमेशा उनके जीवन का मेन उद्देश्य जो है उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं। एंड इस चीज़ में आपने अपने आप को कभी भी पैम्परिंग नहीं की, कभी भी अपने आप का पूरी तरह से ख्याल आपने यहाँ पर नहीं रखा। एंड हमेशा ही उनके मटेरियल वेल्थ, उनके डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आपने बहुत ही जी जान से यहाँ पर मेहनत की हुई है। जो भी यहाँ पर आपके आसपास के लोग हैं, आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर से, आपकी पर्सनालिटी से, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो ये सेंस ऑफ ह्यूमर है उसमें आपको गिराने की कभी कभी कोशिश करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब हमारा कर्म बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होता है, कि हम बहुत ऑनेस्टी के साथ सारे कर्म कर रहे होते हैं, तो जो चीज़ उन लोगों को पसंद नहीं आती उसमें वो गिराने की कोशिश करते हैं। कि आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज अपने परिवार की खुशियों को और अबंडेंस को देते हैं, जहां पर आपके लिए आपके घर में धन धान्य अबंडेंस रहना बहुत ही ज़रूरी है। एंड आप हमेशा उन चीज़ों की कोशिश भी अपने जीवन में करते रहते हैं। आप जैसे हमेशा ही बहुत ही समय निकाल करके मंदिर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम से आप चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। आपके घर में आपके पास किसी भी मटेरियल वेल्थ की कमी नहीं होगी। लोग यहाँ पर आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गिराने की कोशिश करते हैं कि इनके पास इस चीज़ के लिए समय है, कि जहाँ पर ये अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ों के लिए इनके पास समय नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जब आप अपने आप को कहीं अस्त व्यस्त रखते हैं, जैसे पूरी तरह से प्रॉपर आप रेडी नहीं हुए हैं, एंड आप हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, काम करने में ओरिएंटेड रहते हैं बहुत ही ज़्यादा। एंड उस समय लोग यही कहते हैं कि इनको समय का भी ध्यान नहीं रहता कि ये कौन से समय में क्या कर रहे हैं। ये हमेशा अपने आप को बहुत ही ज़्यादा काम में ही सबसे ज़्यादा बिजी रखना चाहते हैं। एंड इनके मन में हमेशा वो इमेज चलती रहती है कि मेरे परिवार में किस तरह की अबेंडेंस की अभी इस समय रिक्वायरमेंट है। साथ में लोग आपको यहाँ पर इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा गिराने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप अपने अबंडेंस को ईश्वरीय भक्ति में या फिर किसी भी चीज़ में खर्च करते हैं, तो लोग कहते हैं इस चीज़ के लिए इनके पास मनी पर्याप्त मात्रा में आ जाता है एंड ये ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। इनको पता है कि इनका दुख कैसे ख़त्म हो सकता है, इस वजह से इन सारी चीज़ों में ये बहुत ही खर्चा करना पसंद करते हैं। एंड यहाँ पर आप जैसे हर धर्म को मानते हैं, इसी वजह से आपके घर में जो काम करने वाले लोग आते हैं उनको भी आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटेड करते हैं, समय पे उनको सारी चीज़ें आप प्रोवाइड्स करते रहते हैं। तो वो इंसान जब भी दूसरे के घर जाते हैं तो आपकी तारीफ़ यहाँ पर करते हैं, तो उस समय भी वो आपको यहाँ पर गिराने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में वो चीज़ें बता करके जो चीज़ वो नहीं जानते हैं कि आपके लिए लाइफ में क्या चीज़ है सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रायोरिटीज रखती है, एंड कौन सी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि आप अपनी किसी चीज़ को लोगों को देते नहीं हैं। आप हमेशा अपने ही मटेरियल वेल्थ एंड डिज़ायर्स को पूरा करके बहुत ही ज़्यादा अपने में रहने की कोशिश आप यहाँ पर करते हैं। साथ में आप बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आपको हमेशा ही अपने जो भी परिवार के आपके जो इन लॉस होंगे उनसे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिली होगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज के बाद बहुत सारी अबंडेंस यहाँ पर बढ़ चुकी होगी। एंड ये चीज़ में भी लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने इतना अबंडेंस पहले यहाँ पर नहीं गेन किया जितना अभी ये गेन कर पा रहे हैं। जितनी चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जैसे ज्वेलरीज हैं, आपको इस टाइम में जितनी आपके पास हैं उन चीज़ों के लिए भी वो कभी कभी आपको टॉन्ट यहाँ पर कमेंट करते हैं कि ये चीज़ें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती, जबकि उन चीज़ों की वो बहुत वैल्यू करते हैं, लेकिन आपके सामने दिखाते हैं कि उनकी वैल्यू उनके नज़र में नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड आपका देख पा रही हूँ। 1111 की एनर्जी से एंड 2 नंबर की एनर्जी से, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आप अपने आप को रख पाते हैं यहाँ पर। आप जब भी अपने जीवन में करियर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इक्वल बैलेंस में चलते हैं, एक से अधिक काम आप करने की कोशिश करते हैं, घर का काम भी करते हैं आप, साथ में अपने करियर के भी ऊपर ध्यान देते हैं, एक से अधिक आप काम एक साथ कर पाते हैं, 2 कामों को आप बहुत बैलेंस वे में शक्ति तरीके से चला पा रहे हैं। एंड साथ में आपकी प्लानिंग्स भी ऐसी रहती है कि आप अपने फ्यूचर को और भी ज़्यादा सिक्योर कर पाएँ, आप कैसे अपने ईश्वर से और भी ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ, जिससे वो आपको कुछ ना कुछ ऊर्जावान, कुछ ना कुछ शक्ति के बारे में यहाँ पर आपको बता सके। तो जो भी यहाँ पर आपके आसपास के लोग हैं वो हमेशा ये चीज़ में कोशिश करते रहते हैं कि जब भी आप कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें करते हैं या फिर कोई भी ऐसी बात करते हैं जो स्टार सीड से, शक्तियों से जुड़ी हुई रहती है, तो उन चीज़ों को वो नकारने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमारे डिज़ायर्स तभी पूरे होते हैं जब हम कर्मास करते हैं।
तो यहाँ पर वो आपकी बातों को सुन करके भी अनसुना करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वो आपको इन चीज़ों में भी गिराते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं अपने जीवन में, बहुत ही ऊंची उड़ान भरने के सपने देखते हैं एंड स्टार बनने के सपने देखते हैं कि लोग आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम प्रसिद्धि के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आप हमेशा उनकी बातों को इग्नोर करके हमेशा कॉस्मिक्स पावर के साथ अपने आप को कनेक्टेड यहाँ पर रखना चाहते हैं। माता रानी माँ दुर्गा के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर अड़हुल का फूल यहाँ पर रेड कलर का नजर आ रहा है। साथ में आप जब भी दो काम को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, करियर में अपने स्टेबिलिटीज लाने की कोशिश करते हैं, तब भी लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं कि आप एक ही काम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। दो बिजनेस या फिर दो काम आप एक साथ चला नहीं सकते। हमेशा आपको यहाँ पर आपका तो माइंड बहुत ही ज़्यादा मास्टर माइंड है, इसी वजह से आप इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। एंड कभी कभी आपके घर के जो सामान जो चीज़ें आप रखते हैं उसके लिए भी कभी कभी वो लोग गिराने की कोशिश करते हैं। आपको कहते हैं कि आप बहुत सारी पुरानी चीज़ों को अपने घर में स्टोरेड रखते हैं, जैसे आपको बहुत ही ज़्यादा इन सारी चीज़ों को रखना, संग्रह करना आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक बिहेवियर हो सकता है कि आप उन सारी चीज़ों को हमेशा रखना चाहते हैं अपने जीवन में। एंड कभी कभी वो आपको ऐसा भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट साइड की चीज़ों को सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा आज के ज़माने के साथ साथ आप सारी चीज़ों को नहीं यहाँ पर सोचते हैं। आपका माइंड सेट ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा संस्कृति एंड बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को ही अपने जीवन में एक नियति बना करके चलते हैं। इस वजह से वो आपको यहाँ पर आपकी सोच को लेकर के कभी कभी बहुत ज़्यादा गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप ऐसी जगह जा रहे हैं, आपकी सोच ऐसी जगह जा रही है जो बहुत ज़्यादा पश्चाताप, बहुत ज़्यादा पुराने कार्मिक चीज़ों से आ रही है। साथ में यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस एंड यहाँ पर जब भी आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा एक हीलिंग लेकर के आते हैं अपनी सक्सेस में, कि आपके पास सक्सेस हो लेकिन आप फिर भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहना चाहते हैं, सिंप्लिसिटी के साथ आप रहते हैं, बिहेवियर आपका ऐसा रहता है बहुत ही ज़्यादा नेचर एंड बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक रहता है, फिर भी लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको गिराने की कोशिश करते हैं स्पिरिचुअलिटीज़ में भी, कि आपकी जो हीलिंग्स रहती है उनको भी वो गलत नज़रिए से भी लेते हैं। कभी कभी वो ऐसा सोचते हैं कि आप अपने आप को एक स्टार समझते हैं, सभी लोग आपको ही प्यार करें, आपको बहुत ही ज़्यादा इज्जत एंड सम्मान करें, ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर बोलते हैं। एंड आपको वो इसमें गिराने की कोशिश करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सिंपल रहने की वजह से आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में नहीं फंसते हैं जहाँ पर एक राजनीतिक माहौल हो या फिर बहुत सारी चीज़ें बहुत ही लोगों के खिलाफ कॉन्फ्रेंसेस चल रही होती हैं, उन सारी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को एक हील की तरह जीना चाहते हैं जिसमें बहुत सारी खुशियाँ हों, बहुत सारे अपने लिए प्यार हो, ऐसी आप लोगों की कम्युनिटीज़ अपने लिए तैयार करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी लोग आपको गिराना चाहते हैं कि आप हमेशा जीवन में अपनी ही सक्सेस, अपने हीलिंग्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एक प्रेफर सिक्योर रहना चाहते हैं। साथ में यहाँ पर आपके जो बहुत ज़्यादा एक सिंपल बिहेवियर है, नेचर है, जिसमें आपकी एनर्जीज लोनली रहती, बहुत ज़्यादा अकेले रहने की रहती है। एंड आप बहुत ज़्यादा इस नेचर अर्थ के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं जिससे वजह से लोगों का भी भला होता है। आप ऐसा काम कर रहे होंगे स्पिरिचुअलिटीज़ में कि जहाँ पर आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का भला होता है, जैसे चीनी बॉल से बहुत सारी हीलिंग्स क्रिएट करना, अपने आसपास के लोगों की नेगेटिविटी दूर करना, इन सारी चीज़ों को जैसे आप करते हैं। एंड यहाँ पे भी लोग आपको यहाँ पर एक अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी रखते हैं, अपना ही नज़रिया रखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा इन सारी चीज़ों को करते हैं इसी वजह से ताकि आपका भला हो सके। एंड यहाँ पर आप पाइल 1 के एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड हैं, पाइल 2 भी आप देख रहे हैं तो आपके पास फ्री विल की एनर्जीज़ है, आप पूरी रीडिंग्स को यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर लोग आपको इस चीज़ में भी गिराने की कोशिश करते हैं कि जब आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा आपका स्थान लोग एक सम्मानीय नज़र से आपको देखते हैं एंड आपका सूर्य बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है, आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पर अच्छी तरीके से सिखा पाते हैं, लोग आपको यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में फॉलो करते हैं क्योंकि आप उनको बहुत ही सही रास्ता यहाँ पर गाइडेंस उनको दे पा रहे हैं। एंड आप एक सन की तरह बहुत ज़्यादा ब्राइट अपना ऑरा लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर लोग आपकी कमियाँ जो रहते हैं उसको लेकर के आपको गिराना चाहते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि आप अपने आप में ही सबसे ज़्यादा अपने आप को ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर मानते हैं, जिसके पास ज्ञान का भंडार है। इसी वजह से आप हर फील्ड में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कह पाते हैं क्योंकि आपके अंदर हेरोफेंट की ऊर्जा है जो एक गुरु की तरह हमेशा मार्गदर्शन करते रहती है। लोग आपको यहाँ पर गिराते हैं कि आप हर चीज़ में उनको गाइडेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन उनको देते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने पर्पस को यहाँ पर पूरा नहीं कर पाते, ऐसी सोच उनकी यहाँ पर रहती है।
एंड यहाँ पर आप अपने पर्पस को पूरा करना चाहते हैं कि लोगों के जीवन में आप उनको हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे, सही मार्ग यहाँ पर आप दिखाएंगे। एंड यहाँ पर 6 नंबर्स की एनर्जी से तो वीनस आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है। एंड यहाँ पर लोग आपको बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन की जो सक्सेस है, कामयाबी है, जिसमें आपने विक्ट्री हासिल करके रखी हुई है, जहाँ पर आपके रिश्ते भी उन चीज़ के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं कि आप उन एम्बिशंस को पूरा कर सकते हैं। साथ में अपने जीवन की सक्सेस जो आपके रिश्ते में, आपकी पर्सनालिटी, आपके पावर्स में भी है, आप उस रिश्ते को भी बहुत ही एंजेलिक तरीके से निभाते हैं। सोलमेट का प्यार आपके जीवन में रहता है, आप अपने पार्टनर के प्रति वही प्रेम निस्वार्थ यहाँ पर फील कर पाते हैं। साथ में आप बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस ये लेकर के आते हैं अपने रिश्तों में। एंड यहाँ पर आपको इस चीज़ में लोग गिराने की कोशिश करते हैं कि आप अपने जीवन में जब भी ओवरवेलमिंग हो जाते हैं खुशियों से, अबंडेंस से, इमोशन से, तब वो आपको बहुत ज़्यादा नीचा या फिर गिराने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी उस खुशी में कहीं ना कहीं ब्रेक लगे एंड आपको ऐसा महसूस हो कि आप पूरी तरह से सक्सेसफुल अभी हुए नहीं हैं। एंड आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं, बहुत ही ज़्यादा नए नए बीज आप यहाँ पर रोपण करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में नई एक सीरीज तैयार कर सकें, लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, अध्यात्म का रास्ता आप यहाँ पर खोल सकें। ऐसा हो सकता है आपका कोई इंस्टीट्यूट आप ऐसा चला रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य यहाँ पर आप कर पा रहे हैं, आपके जो अराउंड्स में जितनी भी ज़्यादा आपने स्ट्रगलिंग फेसेस की हुई है, उसकी वजह से आपकी जो सक्सेस होती है ना, उसको भी उसी नज़रिए से वो लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, चलिए हम वो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। आपके जीवन में यहाँ पर आपके कुछ पूर्वज ऐसे हैं जो आज भी आपको आशीर्वाद देते हैं, एंड इसी वजह से उनका ही सबसे पहले यहाँ पर मैसेज आया है कि जो लोग आपको यहाँ पर गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो अपना कर्मा यहाँ पर खराब कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि आपके जीवन में हमेशा ही आप जो चीज़ यहाँ पर सोच रहे हैं उसको मैग्नेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉस्मिक्स पावर्स आपके साथ चल रही है। इसी वजह से आपके कॉन्शियस माइंड में हमेशा ये मैसेज आते रहता है कि आपको पॉजिटिव रहना, हमेशा बहुत ज़्यादा ग्रेस के साथ अपने काम को करना, अपने पावरफुल के साथ अपनी पावर में रहने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर आपके पूर्वज आपको यही चीज़ कहना चाहते हैं कि मिरेकल्स आपके लाइफ में ज़रूर से हो सकते हैं, बस आप अपने थॉट को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। जितना ही लोग आपको गिराने की कोशिश करें, लेकिन आपको दृढ़ता के साथ जैसे आप जीते आए हुए हैं उसी तरह उसी रास्ते पर आपको चलते जाना है। एंड कॉस्मिक पावर सारी चीज़ें देखती हैं, सारी चीज़ें नोट करती है, इसी वजह से समय आने पर सारी चीज़ें उनको मिलती ज़रूर से। इस वजह से आपको हमेशा मिरेकल्स जो होगा वो अपनी लाइफ में हमेशा लेकर के चलते रहना है। साथ में यहाँ पर ईश्वर आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं कि जॉन ऑफ आर्ट्स, वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रांग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर्स ऑफ डिसीजन एंड स्पीक योर ट्रूथ। ईश्वर आपको यही चीज़ कहना चाहते हैं कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जहाँ पर आपने अपनी एक दुनिया बना करके रखी है कि आपको हमेशा हीलिंग करनी है, भले ही आप अकेले चल रहे हैं, लोगों के लिए आपकी सच्चाई बहुत ही ज़्यादा आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं, आपको हमेशा सच बोलना है, ट्रुथ की राह पर चलना है, चाहे भी लोग कुछ भी आपको क्यों ना बोले। यहाँ पर वो आपको जैसे देवी कवच का पाठ करने के लिए भी कह रहे हैं। साथ में अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। जितनी भी बातें आपके खिलाफ हों, आपके लिए गलत हों, चाहे वो आपसे बड़ा हो या फिर छोटा हो, आप उस चीज़ के लिए बोलिए। जितना आप वो चीज़ को दबाएंगे वो चीज़ आपके जीवन में और भी ज़्यादा घटित होगी। आपको सच बोलना है, आपको हमेशा अपने फोकस रखना है अपने पर्पस पर कि आपके जीवन का मकसद क्या है, अपने आप को कितनी सच्चाई के साथ आप जी पाते, ये चीज़ आपको इस समाज के साथ रहना एंड करना है। एंड जो भी फियर्स आपके मन में है कि वो रिश्ते नाराज़ होंगे या फिर टूट जाएंगे, दूर चले जाएंगे, वो सारी चीज़ों को अपने मन से निकाल देने की ज़रूरत है एंड हमेशा ही एक सही रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। लेडी वीनस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स, ट्रूथ इज बिगिन रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड एस्ट्रल रियलिटी। तो यहाँ पर ईश्वर कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में वीनस, जैसे मैंने कहा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है।
इसी वजह से आपको कितना भी लोग गिराने की कोशिश करें, आपके जीवन में लग्जरियस एंड नेइंग फैन हमेशा ही बना रहेगा एंड आपको डाउनलोड्स हमेशा होते रहेंगे कि आपकी पावर्स बढ़ रही है। एंड इसी वजह से आपको ट्रस्ट करना है आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसके ऊपर। एंड आप हमेशा एस्ट्रोलॉजी के साइड में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, बहुत सारी ये सारी चीज़ों को सुनने वाले हैं। इसी वजह से अपने अंदर की अवेयरनेस को हमेशा जगा करके रखिएगा। तो ये थी पायल 2 आप सभी की ब्यूटीफुल सेंटेंस रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी एंड रेजोनेट हुई है। एंड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव्ड हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।